आपको कभी कहीं गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु जो ढूंढ कर बनाते हैं, सत्य में तो ये बात है कि वह सच में गुरु की महिमा जानता ही नहीं है। गुरु ढूंढने से नहीं मिलता। गुरु आपके जीवन में, जब आपके हृदय में गुरु बनाने की उत्कंठा जागृत होती है तो स्वतः ही आपके पास गुरु पहुंच जाता है। जिस प्रकार आज ध्रुव ने उत्कंठा जागृत की तो नारद जी का आगमन हो गया। मीराबाई ने जब मेड़ता में गुरु भाव प्रकट किया, मीरा महल से निकलती नहीं थी। उस समय मुगल काल था तो मीराबाई निकलती नहीं थी महल से। उस समय क्षत्रिय स्त्रियों का निकलना बिल्कुल महाराज वर्जित था, बिल्कुल बंद था। लेकिन जैसे ही मीरा के मन में भाव आया कि मेरा गुरु नहीं बनाया, मैं भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ूंगी, और जिस दिन भाव प्रकट हुआ उसी दिन महाराज मीराबाई के महल में रेदास जी का आगमन हो गया। रेदास जी अपने आप मीराबाई के पास पहुंच गए दीक्षा देने के लिए। जब आपके मन में भाव होगा तो आपको कोई सच्चा सदगुरुदेव अपने आप मिल जाएगा। आज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने सोचा बालक बड़ा सुंदर है, कहाँ जा रहा है, थोड़ी इसकी परीक्षा तो लूं। जाकर नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा जंगल में जा रहा हूँ। अरे बालक जंगल में क्या लेने जा रहे हो? जंगल में शेर रहता है, वो तुम्हें मार देगा। मेरी माँ कहती है शेर में भी भगवान का ही वास है। नारद जी ने सोचा इसका विश्वास तो पक्का है। खाओगे क्या, भूख लगेगी तो? भोजन कितनी बार करते हो दिन में? ध्रुव ने कहा 5 बार करता हूँ। मेरी माँ अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराती है, तब करता हूँ। नारद जी ने कहा बेटा जंगल में तेरी माँ कहाँ से आएगी? यहाँ पर कौन भोजन कराएगा? यहाँ भोजन कहाँ से आएगा? ध्रुव ने कहा मेरी माँ कहती है जब दूध नहीं तब दांत दिए, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो, अब दांत दिए कछोर भी देगो। जब बालक का जन्म होता है तब उसके मुख में एक भी दांत नहीं होता। बालक का जन्म बाद में होता है। मातृ स्तन में दूध की व्यवस्था भगवान पहले कर देते हैं। जब भगवान को हमारी इतनी चिंता है, जन्म बाद में लिया बालक ने, उससे पहले मातृ स्तन में दूध की व्यवस्था कर दी, तो दांत आने के बाद में अन्न की व्यवस्था भी वह परमात्मा ही करेगा। नारद जी ने सोचा कि इसका विश्वास पक्का है। फिर ध्रुव ने कहा लेकिन मेरी माँ कहती है कि नारद जी जिससे मिल जाए उससे भगवान जरूर मिलते हैं। तुम नारद जी नहीं, तुम कोई बहरूपिया, मुझे भगवान से मिलने से रोक रहे हो। नारद जी ने ध्रुव को गले से लगाया और कहा बेटा भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे, तो चिंता मत कर। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कान में फूंक दिया। ध्रुव मधुवन में मथुरा में जाकर ध्रुव टीले पर भजन करने लगे और मात्र 5 महीने में ही भगवान को ध्रुव ने साक्षात प्रकट कर लिया। प्रकट होकर के भगवान ने यहाँ ध्रुव को जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए